Okay. Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Abdullah Khalid, and the topic for my today's presentation is visual acuity. Next कहना है. What is visual acuity? Visual acuity is basically a measure of spatial resolution of the eye, or in other words, an estimation of its ability to discriminate between 2 points, vision or visual perception. It is a complex integrity of light, form, contrast, and color. These all forms the visual acuity. Next. Very good definition. It is quantified by the minimum dimension that an object must have in order for the observer to be able to identify, distinguish, or simply detect it. In terms of visual angle, visual acuity is defined as a reciprocal of the minimum resolvable visual angle measured in minutes of arc for a standard test pattern. What is visual angle? Visual angle is the angle subtended at the nodal point of the eye by the physical dimensions of an object in the visual field. Wait, what's nodal point? Samra? Center point of the eye. This was maximum rays pass. We welcome Mr. Noman Malik, the coordinator of this event on screen. Imaginary point and space will correspond. कितने वाक्य है? कहाँ वाक्य है ये? और यहाँ की मुझे याद है ये कि जैसे इमेजिनरी पॉइंट इन स्पेस जो correspond करता है रेटिना पे जो ऑप्टिकल सिस्टम से डेविएट ना हो रहे किसी लेंथ के, वो कहाँ से गुजारनी होती है? उस लेंथ के सेंटर से. तो वो तो एक लेंस है. तो जब कोई मल्टीपल लेंसेस को कंबाइन करके एक ऑप्टिकल सिस्टम बना लिया जाए तो उसका भी कोई सेंटर होता है जहां से वो डेविएट नहीं होगी. उसको नोडल पॉइंट कहते हैं. और ये आई का नोडल पॉइंट स्कीमेटिक आई का जस्ट बिहाइंड द पोस्टीरियर कैप्सूल होता है कि वहां से जो रे गुजरेगी वो आई के ऑप्टिकल सिस्टम से स्कीमेटिकली मुतासिर नहीं होगी. तो नोडल पॉइंट इसमें आपसे नहीं पूछा. ही इज आवर फर्स्ट ईयर रेजिडेंट, तो वी आर नॉट गोइंग टू बॉदर हिम. डायमेंशंस की होती है कि कितना मिलीमीटर ऊपर क्या मिड से क्या मिड में के नीचे. तो वो आएगी अभी स्कीमेटिक आई अनक्रीम, फिर उसकी मजीद डायमेंशंस में देख लेंगे. सारी चीजें मेजरेबल ही हैं. कुछ तो हकीकत में है और कुछ हमने अप्रोक्सीमेशन कर ली है, जूम कर ली है कि वो यहाँ पे है, ताकि हमें ये डायग्राम सिंप्लीफाई नहीं होनी थी ना. अगर हम कॉर्नर रिफ्रैक्शन भी शो करें, इसमें लेंस की भी करें, उनके अपने अपने सेंटर देखें, तो फिर ये इस तरह से फूल ने जाके रेटिना पे बनाना मुश्किल था. तो ये नोडल पॉइंट से एक उसी तरह जिस तरह आप इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक इमेज के टॉप से रे ली है, एक बॉटम से ली है, दोनों को नोडल पॉइंट से अनडेविएटेड गुजारा है और अपसाइड डाउन इमेज बन गया. तो इमेज की खूबियों में अब ये ब्रेन है, देखिए ना, मिनीफाइड ही होगा इमेज. अब सारे चांद सितारे सूरज का जब इमेज बन रहा है तो वो एक्चुअल साइज तो नहीं होगा, रेटिना तो छोटा सा है. तो कैसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की खूबसूरत अता है. द होल ग्लोब्स कैन बी काइंड ऑफ, जो सारी यूनिवर्स जो है, सारा जहान आंख के जहां में समा जाता है, तो सारा ग्लोब आई के ग्लोब में आ जाता है. तो वो इसी तरह आता है कि वो इमेज मिनीफाइड है और इन्वर्टेड है. तो उसको ब्रेन सीधा करके देखता है. तो मैं कई दफा कहता होता हूँ कि वो बच्चा इसलिए आके रोना शुरू कर देता है कि उसको हर चीज उल्टी नजर आती है. इट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ न्यूरो अडेप्टेशन व्हिच अकर्स राइट आफ्टर बर्थ. आंखें खुलते ही बच्चा जो पहली चीज विजुअल एक्सपीरियंस में प्रोबेबली सीखता है वो इमेज को सीधा करना है.
कि माँ उल्टी नजर आती है और रोने लग जाता है, फिर वो सीधी हो जाती है तो चुप कर। Next. Theories of visual acuity. Number one is scepter theory. If the image fell on two cones separated by an unilluminated cone, then the points of light would be perceived as two distinct sources. इसको कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ये उसकी बेसिक बन रही है, ये एक टेस्ट है जो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। ये कई इंस्ट्रूमेंट भी बने हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट पे पेशेंट दोनों लाइट सोर्सेस को अलग अलग आइडेंटिफाई करता है। दैट्स नोन एज 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। तो ये उसकी बुनियाद बन रही है। रेजोल्यूशन नहीं, वो रिजॉल्विंग पावर ही देखनी है ना आपने, ये मुख्तलिफ तरीके हैं। तो दोबारा इसको पढ़ें। If the image fell on two cones separated by an unilluminated cone, then the points of light would be perceived as two distinct sources. कौन मुराद है ना इससे, जो रिसेप्टर है रेटिना का। In terms of length of the retinal image, 2 points will be seen clearly when their image size is more than 4.5 micro. Diameter of the individual cone is 1.5 micro. माइक्रोन या माइक्रोमीटर। माइक्रो इज नो वर्ड, Micron. या माइक्रोन है तो यहाँ माइक्रोमीटर है। तो 1.5 की है ना, जो विजुअल फील्ड में हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो 3 कोन्स का कितना फासला बन गया? 4.5। तो दैट्स व्हाट इट इज, कि वो 3 कोन्स को स्टिमुलेट करेगा तो इस तरह से वो परसीव होगा इमेज, मिनिमम जो उसकी रेजोल्यूशन है। आगे चले। In terms of visual angle, two adjacent points seen clearly and discretely when they produce visual angle more than 1 minute. Visual angle is the angle subtended at nodal point of eye by an object in the visual field. ये उसका फार्मूला भी वापस जाए जरा। ऑब्जेक्ट साइज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ये 1 मिनट ऑफ आर्क क्या चीज है? So, ये जो अलजेब्रे में आर्क यूज होती है, angular measurement. एंगुलर मेजरमेंट। तो उसके वो जैसे घड़ी के वो सेकंड बनाए होते हैं, मिनट बनाए होते हैं, इसी तरह आर्क के ऊपर जो दर्जे बनाए होते हैं उन्हीं को मिनट कहते हैं। तो आप देखना इसको मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए। लेकिन बहरहाल इसमें जो आपके विजुअल ऊपर बना हुआ है उसमें विजुअल एंगल नजर आ रहा है कि वो जो उसके हेड से और टो से फ्लोर के 2 रेज ली हैं, वो जो सबटेंड हो रहा है एंगल एट द नोडल पॉइंट, दैट्स अ विजुअल एंगल। तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है आपने, पहली अटेम्प्ट के तौर पर इट्स एन एक्सीलेंट एफर्ट। नेक्स्ट प्लीज। Then this Rayleigh criterion, 2 point sources are resolved from each other when separated by at least the radius of the airy disk. Basically, airy disk is basically central bright point जो हमें डिस्क के बीच में नजर आते हैं। सब उसके एडजेसेंट एक डार्क पॉइंट, देन देयर इज अ ब्राइटेस्ट पॉइंट। एडजेसेंट पॉइंट्स होते हैं जो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट होता है, वी कॉल्ड इज एरी डिस्क। ये मेरा ख्याल है कि ये एरी डिस्क तब बनती है जब आप पिन होल में से लाइट गुजारते हैं, तो उसके गुजरने के बाद जो प्रोजेक्ट होती है पेपर पे या स्क्रीन पे, वो एरी डिस्क होती है जिसके सेंटर में एक ब्राइट पॉइंट होता है, फिर वो डार्क बैंड होता है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। रेले जो है ना, ये इसने स्कैटरिंग का डिस्कवर किए थे प्रिंसिपल्स, कि वो डिफ्रैक्शन वगैरह इंटरफेरेंस कैसे होती है। तो बहरहाल जस्ट आप नाम याद रखें। तो आपको चाहिए कि जब कोई टर्म नहीं आए तो ट्राई टू फाइंड आउट कि उससे अगली स्लाइड में एरी डिस्क की डेफिनेशन या उसका विजुअल होना चाहिए, ताकि हम जो भी टर्म हमारी प्रेजेंटेशन में यूज हो हम उसको देख सकें बाद में। तो ये एक पॉइंट रहेगा जिसको हम एलैबोरेट करना चाहेंगे फर्दर।
तो कोई नोट्स में लिख लें, कोई कहीं मोबाइल पे नोट लिख लें। ग्रुप में सब कर देते हैं। हाँ चलें नेक्स्ट। Uses, it is using visual function. किसके यूजेस हैं? It uses of visual equity. विजुअल एक्विटी के असेसमेंट के क्या यूजेस हैं? जी Use a visual function and use for checking the refractive status, outcome measures for a treatment, for medical legal purposes, and as a criteria for person's fitness to drive and eligibility for entrance into a profession. तो आप तो ये सारे फंक्शन जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि आप फिटनेस भी करते हैं, चेक भी करते हैं पेशेंट्स को, रिफ्रैक्शन भी करते हैं। नेक्स्ट। What are the components of the visual acuity? Minimum visible. This is basically the ability to detect whether an object is present in an otherwise empty visual field. Then there is resolution, clinically measure of visual acuity, discrimination of two spatially separated targets. Third is recognition, discrimination of spatial characteristics and identifies the pattern from memory. Example, identification of faces. For minimum discriminable, spatial distinction by an observer when threshold lower than ordinary acuity. तो ये साइकोफिजिकल फिनोमिना है कि आप जो वीएन को करेंगे तो सिर्फ आंख से तो नहीं होना, उसको ऑब्जेक्ट के तौर पर रियलाइज और रिकॉग्नाइज तो ब्रेन करेगा विद प्रीवियस विजुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट। Minimum visible spatial threshold level depends upon specification of stimulus. Number is size, number B shape, number C illumination. A black dot against a white background detected if its diameter is of order of 30 seconds of arc or more. Black square against a white background when length of diagonal is 30 seconds. Visualization of a thin telegraphic wire against a uniform sky with a thickness of 1/2 second of arc. Convergence of threshold signals from a number of individual retinal elements yields a supra-threshold level of activity. Detection of an illuminated object against a dark background depends on its intensity, not size. इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट हमने जो विजुअल फील्ड डिस्कस किया, तो कुछ आपको उसके ये समझ में आएगा कि वो ब्राइटनेस की लिमिटेशन जिससे कोई चीज आपके विजुअल फील्ड में एज अ विजुअल ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाए। तो जस्ट ये सेंसिटाइज ही कर रहे हैं, इन सारी चीजों को मेमोराइज करना तो मुश्किल है। नेक्स्ट। Number 2, resolution. Ordinary visual acuity. Discrimination of two spatially separated targets. Minimum separation between 2 points, which can be discriminated. Minimum resolvable. Measurement of the threshold of discrimination is an assessment of function of fovea centralis. Normal angular threshold of discrimination for resolution seconds of an arc, which is minimum angle of resolution. तो जो हमने एक सादा तरीन और सबसे अच्छी डेफिनेशन आपको मैं कहता हूँ जिसको रटा लगा लें, वो क्या है? एडलर्स फिजियोलॉजी से, स्पेशल लिमिट ऑफ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज विजुअल एक्विटी। स्पेशल लिमिट ऑफ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन इज नोन एज विजुअल एक्विटी। तो इसमें तकरीबन ये सारे लफ्ज जो अब तक हम मुख्तलिफ स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर आ गए हैं डेफिनेशन के अंदर। ये तो क्लियर है, मिनिमम रिजॉल्वेबल एंगल हमने पहले पढ़ा। Minimum discriminable, which is hyperacuity. Ability to determine whether or not two parallel and straight lines are aligned in the frontal plane, which is Vernier acuity. Threshold value of Vernier acuity 2 to 10 seconds of arc. तो ये इसको तो एक्सप्लेन करें। Basically, this is we have a lines. Okay, we will ask patient to read. Basically, when a normal patient can also read these, then identify these lines. But a patient having a threshold value less than 2 to 10 seconds of arc cannot read this and will observe this as this. उनको कहेगा स्ट्रेट ही है, वो जो उनके अंदर ब्रेक है उसको शायद वो डिटेक्ट नहीं कर सकेगा।
Factors affecting visual acuity. Basically, we divide it into two: stimulus related and observer related. Stimulus related is luminance of test object, geometric configuration of stimulus, contrast of stimulus, wavelength of stimulus, light, exposure duration, interaction effects of two targets. Then there is observer related retinal locus of stimulation, pupil size, accommodation, effects of eye movement, meridional variation in acuity, optical elements of eye, and developmental aspects. Assessment of visual acuity. Number one, detection acuity test. Dot visual acuity test. Catford drum test. Book Candy beat test. Then letter identification test. Snellen's letter chart test. Sheridan's letter chart. Lippmann's HOTV test. Recognition acuity test. Direction identification test. Snellen's E chart test and Landor's C chart test. Next. इसमें ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है, Back. इसको ज़हन में बस यही रख लें कि जो स्नेलन है वो लेटर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की टाइप है, और कैटफोर्ड ड्रम जो है ये भी आएगा कहीं ना कहीं, तो ये डिटेक्शन एक्यूटी टेस्ट की टाइप है, और रिकग्निशन में स्नेलन और लैंडोल्ट रेंज दोनों आएंगे, जिसमें डायरेक्शन से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने के लेटर्स पेशेंट को नजर आ रहे हैं। ट्रेमलिंग क्या कहते हैं? ट्रेमलिंग क्या ट्रेमलिंग खुदा की मतलब नेम है ट्रेमलिंग से, ये चार्ट ही है जो वो किस टाइप में आएगा? इसमें किसमें? रिकग्निशन रिकग्निशन एक्यूटी टेस्ट में। ठीक, नेक्स्ट। Then picture identification charts, Allen's picture card test, Beals Collins picture charts test, domino card test, miniature toy test of Sheridan. Then test based on picture identification on behavioral pattern, Cardiff acuity card test, Bailey Hall serial test. Then indirect assessment, blink reflex, Manus reflex, and fixation reflex. मैनस रिफ्लेक्स क्या है? ये I don't remember. मैनस का क्या मतलब है? खौफ। तो आप तो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं। अगर पेशेंट जो है ना वो हिस्टेरिक कई दफा होता है, तो आप जस्ट पोज करते हैं कि जैसे उसके आंख में कोई चीज पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लगने लगा है, तो रिस्पॉन्स हम तो अगर वो देख रहा होगा तो वो ब्लिंक करेगा। और फिक्सेशन रिफ्लेक्स तो आप बच्चों में तो अब वर्बल एक्टिविटी तो होती नहीं है, तो उसको हम बच्चों में कैसे चेक करते हैं? उसको एक लफ्ज लिखते हैं हम, CSM, CSO भी लिखते हैं। CSO से क्या बनता है? सेंट्रल स्टडी से आपने ओ का है, आप वो पे आए। M तो मैंने कहा, मैं बताऊंगा। सेंट्रल स्टडी मेंटेन, कि सिंपल लाइट शाइन करें या कोई टॉय उसको दिखाएं तो देखना है कि वो लाइट का या जो रिफ्लेक्शन है वो कॉर्निया के सेंटर में बनी है, तो दैट्स वन फर्स्ट हेल्दी साइन। राइट आई के कॉर्निया पे, लेफ्ट आई के कॉर्निया पे सेंटर में आई गया रिफ्लेक्शन, और फिर आई वही कोई इरताज तो नहीं कर रही, वंडर तो नहीं कर रही, स्टडी है। और मेंटेन, कि वो जो ऑब्जेक्ट आप मूव करते हैं तो उसको फॉलो करता है बच्चा, तो इट्स अ क्वाइट गुड इंफॉर्मेशन। उसके 6669 होने के इम्कानात काफी हैं जिस इन्फेंट में CSM है। तो ये इनडायरेक्ट असेसमेंट टेस्ट हैं जो आप यूज करते हैं। ब्लिंक रिफ्लेक्स भी उसी तरह है कि वो किसी चीज को ब्लिंक करेगा। मैनस रिफ्लेक्स अब देख लेना आप इसको, लेकिन मेरा ख्याल है इसका मतलब ये होना चाहिए। आगे resolution acuity test, optokinetic nystagmus test, preferential looking test, Teller's acuity card test, and visual evoked response. ऑप्टोकाइनेटिक ड्रम तो शायद इधर कहीं पड़ा है, तारक से पूछे। स्ट्राइप्स होती हैं उसमें, और वो आपके IMM में भी आता है अक्सर। और विजुअल इवोक्ड रिस्पांस तो आप ERG मशीन से देखते हैं, तो उसमें भी स्टिमुलस इसी तरह के देते हैं, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं।
Next. Commonly used methods for distant visual acuity: Snellen's chart, Landau's broken ring or C chart, tumbling E chart, Yeah, the big doctor is here with tumbling each chart. Bailey-Levy chart, or Logmar chart. ठीक है. Next. Test designed for illiterate. Next. The Catford drum, a white cylinder marked with black dots of increasing size corresponding to visual acuities. The spot is made to oscillate horizontally and stimulates corresponding eye movement if seen by the child. This test overestimates the acuity both because the target is moving and because the test is conducted at a short working distance, 60 centimeter. और ये तो कोई ड्रम का भाई हुआ ना. नेक्स्ट. ऑप्टोकाइनेटिक ड्रम जैसी चीज ही है. Then Stryker rolling balls test, screening test for young children and retards, which stands for Stryker. 10 white spheres ranging in size. The balls are rolled 3 meters from the child. Pursued eye movements indicate that they are seen. अब वो टॉर्च हो, बाल दो, कुछ हो, आप बेसिकली तो उसकी परसूट यानी फॉलोइंग मूवमेंट चेक कर रहे हैं. फिक्सेशन मूवमेंट को सेकेंड कहते हैं, वो तेज होती है, जर्की होती है. और फॉलोइंग मूवमेंट को परसूट कहते हैं, वो स्लो होती है, फॉलोइंग होती है. नेक्स्ट. Then Wirth's ivory ball test, that is similar to Stryker. We have a different ball, same balls of different sizes, and we keep it at a distance, and a child will identify it, and we can see the eye movements when we will move the balls. नेक्स्ट. Then preferential looking. A black and white square wave grating is presented simultaneously with a plain gray target of equal size. Children with better vision are able to see a finer grating and turn towards it rather than a uniform target. इंटरेस्टिंग है. चलिए. नेक्स्ट. Visual evoked potentials. Electrical responses generated in the occipital cortex by visual stimulation of eye. The stimulus uses either a black and a white square wave grating or a checkerboard pattern. नेक्स्ट. Then we have K-test and Cardiff test, on which we have a picture of different objects which a normal person or normal child can identify, and we will be fascinated by the pictures from which we can assess or estimate the visual acuity. अब बिहेवियर देखेंगे आप उसको. नेक्स्ट. Then Stryker letter test. It is a screening test for young children and retards. It uses the letters first recognized by the children: H, O, T, V, and X. It tests children up to the age of 3 years. Basically 2 to 7 years है. Elkington में up to the age of 3 years लिखा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट. Then Sheridan Gardiner test. It uses 7 letters adding U and H. A, H, O, T, V, X, U, and A. इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट. Then test designed for literate. नेक्स्ट. Snellen's chart. Next. है भाई स्नेलन दा फोटो. Principles of Snellen's equity. Each letter is designed in a sphere with sides 5 times the width of letter strokes. We assess the visual acuity by the formula, basically a distance of patient from the chart over smallest line read by the patient. रेड बाय द पेशेंट. Read by the patient. The breadth of black strokes and white spaces are equal. The breadth of line and spaces produces 1 minute of art at nodal point when viewed from a certain distance. Each letter subtends subtends angle of 5 degree of arc, 5 minutes of arc at nodal point when seen at a certain distance. नेक्स्ट. On the 6 by 6 line, each letter is constructed to subtend an angle of 5 minutes of arc at the distance of 6 meters. Other lines are constructed in a similar way so that letters on a 6 by 18
line or 6 by 60 line subtends an angle of 5 minutes of arc if tested at 18 meter or 60 meter from the chart. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 6x6 और 6/18 का मतलब क्या है कि वो 5 डिग्री का ही एंगल सबटेंड करेगा अगर आप 18 मीटर पे जाके चेक करेंगे और वो उसको देख लेगा तो वो 6 ही होगा। इसी तरह जो 660 वाला लेटर है वो 60 मीटर पे देखेंगे आप, तो 6/6 का मतलब है कि जो लेटर 6 मीटर पे देखना चाहिए था उसने 6 पे ही देख लिया। 6/60 का मतलब है कि जो लेटर 6 मीटर पे नजर आना चाहिए था, जो 60 मीटर पे नजर आना चाहिए था, वो 10 गुना कम फासले से जाके देखा है उसने। इसी तरह 6/18 का मतलब है कि जो लेटर असल में उसको 18 मीटर के फासले से नजर आ जाना चाहिए था वो उसको वहां नहीं आया, वो उसने 6 पे देखा है। तो ये उसका रफ सा मीनिंग है जिससे आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि विजन कितनी कम है। और इसी को जब आप कर लेते हैं, अगर सिंपल तकसीम कर लें, so 6/18 becomes 1/3 and 1/3 ultimately becomes 0.3। तो जब इस पॉइंट में लिखते हैं तो आगे आप पढ़ेंगे फिर, दैट्स नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम। नहीं, लॉग मार्क तो उसके टाइप्स हैं। चलें आगे। Landel's C chart. A circle with a break in it. Entire diameter of the ring is 5 times the stroke width of circle, so that the diameter is 3 stroke width. Break or gap is 1 stroke width wide. बस वो उसने गैप ही ढूंढना ना, वो किधर को है रिंग का गैप। नेक्स्ट। Tumbling E chart. Basically, this is a chart for illiterate 3 limbs of equal length presented in various orientation. Patients tasked to identify direction to which the limbs of E point. 4 alternative directions: up, down, right, and left. नेक्स्ट। Then minimum angle of resolution. The denominator in Snellen grading is an indirect measure of the size of letter read and the angle they subtend. The classic Snellen fraction is a reciprocal of the minimum angle of resolution. Log mark here. मेरा ख्याल है वी कैन स्टॉप हियर। ठीक है। तो पार्ट 2 इसका कर लेंगे, और जो हमने आज पॉइंट आउट चीजें की हैं कि जो थोड़ी क्लियर नहीं थी उनको भी देख लें आप लोग। ठीक है। तो पार्ट 2 ऑफ द रियल इक्विटी ऑन some other day. Thank you. It was a good presentation.